Hari Om, Hari Om, Hari Om. We'll chant 6th slok. Please repeat after me. नाहं देहो न मे देहः नाहं देहो न मे देहः बोधोऽहमिति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तः स्मृत्यकृतं कृतम्। हमने इस बात को कई बार बोला कि चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो चिंता हो, ये सब अहम में किसी तरह के अभाव का अनुभव है। इसको हम कई बार बोल चुके हैं। परिस्थिति के अभाव को, परिस्थिति में कुछ चीज़ नहीं थी, लेकिन वो जो चीज़ परिस्थिति में नहीं थी उसको हमने अपने अहम में अभाव के रूप में पक्का कर लिया। धन इस शरीर के आसपास नहीं है। अगर आप इतना बोलिए तब चल जाएगा। इस शरीर के आसपास अमुक चीज नहीं है। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम परेशान हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सोच के नहीं बोला गया है। वॉइस आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जब दिखाई नहीं पड़ता तो हम लोग समझ जाते कि हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम देख नहीं पा रहे हैं और फिर भी लगे कि नहीं हम ठीक देख रहे हैं। हमें सुनाई नहीं पड़ता तो लगता है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। शायद कोई सब्जेक्ट किसी लड़के को नहीं आता स्कूल में तो उसको लगता है कि चैप्टर हमें क्लियर नहीं हुआ था, ये पढ़ाई का ये चैप्टर हमें स्पष्ट नहीं हुआ। या कोई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं आती, आपको रशियन बिल्कुल नहीं आती तो आप बोल देंगे हमें ABCD कुछ भी नहीं आता रशियन का, या हमें आधी अधूरी आती है। संस्कृत हमें थोड़ी बहुत आती तो हम बोल देंगे हमको बहुत थोड़ा और पता है, ज़्यादा पता है नहीं कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है माया की कि जिस अहम को हम जानते नहीं उसके बारे में कभी लगता ही नहीं कि हम अपने आप को नहीं जानते। My problem is the world, I say. I never say my problem is my ignorance about me. माया ने ऐसा खेल किया देखिए। बाकी सब चीज के लिए हम बोल देंगे कि पता नहीं है, ये है। लेकिन जब अहम की बात आती है देन आई एम नॉट क्लियर। हमें लगता है कि नहीं हम आप कैसे बोल रहे हैं हम अपने आप को नहीं जानते? हम बिल्कुल जानते हैं अपने आप को। आप नहीं जानते होंगे, आप समझते क्या है हमको? हम यहां तक बोल देते हैं। और किसी चीज को हम नहीं जानते हैं उसका प्रमाण क्या है? जैसे हमने बोला कि ये घड़ी है, अब ये घड़ी हमको घड़ी ही मालूम पड़ेगी। जो प्रमाण है वो अबाधितम होगा, असंदिग्धम होगा। तो
लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमको लगता है कभी हम प्रसन्न हैं, कभी हम छोटे हैं, कभी दुखी हैं। मतलब अपने बारे में एक चीज आप बता दीजिए, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, आज की क्लास यही खत्म हो जाती है। कि हमारा यही अनुभव है, दिन रात हमारा एक ही अनुभव है। अगर हम बोल दें कि हम दुखी हैं तो चलिए आज से हम दुखी माने, और कभी सुखी होइएगा तो बताएंगे। कभी भी सुखी नहीं होइएगा, हम बता रहे हैं, बहुत डांट पड़ेगी सुखी होने पे। फिर सुखी होंगे। और सोइएगा भी नहीं, क्योंकि सोने में आपको सुख मिलेगा, और आपने बोला कि हम दुखी हैं। या आपने बोला कि हम सुखी हैं, या आपने बोला कि हमें क्रोध आ रहा है, या आपने बोला कि हम परेशान हैं, या आपने बोला कि हम इसी बात की हमें चिंता है, या आपने बोला कि हमें कॉम्प्लेक्स है। जब किसी चीज के बारे में हमारा अनुभव व्यभिचरित हो तो वो अनुभव गलत है। आई एम रिपीटिंग इट। When experience about anything is constantly changing, then that experience is wrong. हमें एक दिन वही आदमी अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन बुरा लग रहा है, तीसरे दिन बहुत क्रोधी लग रहा है, चौथे दिन अपना लग रहा है, तो उसमें कौन सा अनुभव सही माना जाए? क्योंकि आपका ही एक अनुभव दूसरे अनुभव को काट देता है। Which experience shall I think is right? ये तो पूरी तरह बोल दो कि आदमी ऐसे ही दिन रात हमको ऐसे ही मालूम पड़ता है। और दिन रात मालूम ही पड़ता है, लेकिन उस आदमी का अनुभव ही नहीं होता है एट टाइम्स। वेदांत का विषय अंतःकरण शुद्धि नहीं है, वो भक्ति और कर्मयोग का विषय है। इसको पकड़िएगा, वेदांत इज इल्यूमिनेटर नॉट अ प्यूरिफायर। वेदांत नहीं आपका मन शुद्ध करेगा। जो अभी तक बात हो रही थी इस चैप्टर में और लास्ट चैप्टर में, वो एक हेल्दी माइंडसेट की बात हो रही थी। वो एक ऐसी बात हो रही थी कि हमने कहा कि हमारा मन की योग्यता ज्यादा है, मन की क्वालिफिकेशन ज्यादा है। मन में हमने तीन चीज पे कल हमने बोला था, अपने प्रेम पर, अपनी मान्यता पर, अपने संस्कार पर और अपने आइडेंटिटी पर। हमने तीन चार चीज पे बहुत काम किया। अगर आपको याद हो कल वाला, हमने अपने मन के प्रेम को सिंगल पॉइंटेड बनाया भगवान के प्रति। हमने बुद्धि में एक चीज की महत्ता स्थापित किया, मई बुद्धि निवेश है। हमने अपने आइडेंटिटी को ईश्वर का माना या भगवान का माना या गुरु को माना, और अपने संस्कार को हमने एक वासना बस प्रोमिनेंट बनाया, तत्व की वासना प्रोमिनेंट बनाया, जिज्ञासा की वासना को प्रोमिनेंट बनाया। हमने अपने मुमुक्षु की वासना को प्रोमिनेंट बनाया है। बाकी वासना है लेकिन इट इज नॉट एक्टिव, इट इज नॉट डोमिनेटिंग। आती है बात, जाती है, लेकिन it doesn't express, it doesn't want to express. When I cannot live without expressing that, then vasana is very strong. But it doesn't matter. आज हमको अमुक चीज खाने की इच्छा हुई, किसी ने कहा भाई देखो आज नहीं, अब एक हफ्ते बाद खाएंगे, ठीक है चलो भाई। इतनी स्ट्रांग वासना नहीं थी। स्ट्रांग वासना उसी समय एक्सप्रेशन मांगती है। इट इज अ ब्लाइंड वासना। तो चार चीज पे हमने काम किया। फिर से हम बोल देते हैं, चार चीज याद रखिएगा। मन के प्रेम पे, बुद्धि के महत्व पे, संस्कार के एकत्व पे, और अपने अहंकार या आइडेंटिटी के सिंगल पॉइंटेड के हम साधक हैं, हम मुमुक्षु हैं या हम भक्त हैं, और हम कुछ नहीं हैं। ऑल अदर रोल्स आर सेकेंडरी एंड सबसर्विएंट टू दिस रोल, एंड ऑल रोल्स आर गुड इफ दे आर मेकिंग दिस रोल स्ट्रॉन्गर। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं लोगों से, आप साधक की तरह सोचिए, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आप साधक बन के सोचिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? पिता माता बन के मत सोचिए, क्योंकि गलत गड़बड़ हो जाएगा। आप भगवान का होके सोचिए, आप मुमुक्षु होके सोचिए।
जिसके लिए इतनी मेहनत किया उसको लेके सोचें। वाटर पेन है। अब हाँ बात ना करें, नहीं तो इसको ऑफ कर दिया जाएगा। अब जो है हमने अपना मन ऐसा बना लिया कि बहुत देर तक वेदांत के चिंतन में रमण कर सकते हैं। और वेदांत का एक ही है कि आप अज्ञान को, आत्मा के अज्ञान को हटाओ। इसी को अपना तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला ब्रह्म सूत्र में। पूरा का पूरा उपनिषद केवल आत्मा में किस तरह से देश काल नहीं है उस बात को बताने के लिए पूरा वेदांत प्रवृत्त है। याद रखना, आत्मा को दृष्टा बनाने के लिए वेदांत नहीं है, उसके लिए योग है। आत्मा के ब्रह्मत्व के प्रतिपादन के लिए, आत्मा के अनंतत्व के प्रतिपादन के लिए, टू propound द इनफाइनाइट नेचर ऑफ द सेल्फ इज द उपनिषद्स फॉर। उपनिषद हैज नो अदर प्रयोजन, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। अब इतने दिन तक हमने अंतःकरण को प्यूरिफाई किया, बर्तन साफ किया, चलिए अब खीर खाया जाए उसमें। कब तक बर्तन साफ करिएगा भाई? अंतःकरण शुद्ध हुआ तो उसमें वृत्ति जो जिसके लिए शुद्ध किया उसको तो लाओ। कई लोग ना घर में अच्छी क्रॉकरी रखे रहते हैं, बहुत अच्छी क्रॉकरी, कभी निकालते ही नहीं। उनको लगता नहीं साफ करना पड़ेगा, उसको यूज करेंगे तो कहीं सजा के कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आए शायद निकाले, लेकिन बोले नहीं काम चल जाएगा इसमें, बस साफ करके उसको साफ ही रहने दो। अरे उसका पर्पस है कि यू शुड हैव सम डिश इनटू इट, यू शुड हैव सम डिश इन द डिश। तो हम लोग ने इस बात को देखा। अब हम लोग आते हैं छठे श्लोक पे। 6 श्लोक शायद आपके पास हो। नाहं देहः न मे देहः बोध अहमिति निश्चयी। निश्चयी वर्ड छोड़ नहीं रहे हैं। इनको निश्चयी वर्ड बहुत पसंद है, क्योंकि सारे निश्चय से ही जैसा कन्विक्शन होगा वैसा भावना होगी, वैसा एक्शन होगा। अगर आपका निश्चय सही है, भले ही भावना गड़बड़ हो तो कुछ दिन बाद निश्चय भावना को ठीक कर ले जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट। इफ माई कन्विक्शन इज करेक्ट and emotions are not correct on a certain subject, so I can guarantee you it will find a way to correct itself. Lekin if my conviction itself is shaky, then you will find that emotions are also not very pure. अब क्या बोलते हैं? ना हम देहः न मे देहः। ध्यान दीजिएगा, शुरू के क्लासेस आप देखिए, हम लोग का अनुभव है कि हम कई अहम है, कभी करता है, कभी भोगता है, कभी ज्ञाता है, लेकिन सारे अहम के पीछे एक दृष्टा है। डोंट फॉरगेट दिस प्लीज। अगर वो दृष्टा हम नहीं होते तो हम, इसको बोला है शंकराचार्य भगवान ने केनोपनिषद के भाष्य में, कि स्मृति की ही सिद्धि नहीं होगी। कि हम 4 साल के थे, हमें याद 10 साल के जब हम थे ऐसा हुआ था। क्योंकि याद करने के लिए कोई उस समय भी होना चाहिए और इस समय भी होना चाहिए जो कि परिवर्तित ना हुआ हो। तो पूरे जीवन हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है, एंड डीप स्लीप में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। एंड देयरफॉर अहम एक, आई होप बात आपको स्पष्ट लग रही होगी। जो हम इतने ज्यादा 2 नंबर के अहम में रहते हैं, जैसे 2 नंबर का पैसा होता है। एक 2 नंबर का पैसा भी होता है। 2 नंबर का पैसा मतलब ये है कि आप बैंक जाइएगा, आपने कहा 10 लाख आप हमारा डिपॉजिट कर लीजिए, तो वो पूछेगा कि इसका सोर्स क्या है। हम कभी गए नहीं बैंक, मतलब पैसा वैसा लेके, हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा होगा।
आई थिंक बैंक मानेंगे नहीं, ही विल नॉट टेक 10 लाख। उल्टा आपका नाम नोट कर लेंगे, कहीं इनकम टैक्स वालों को ना दे देंगे, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप रेट डालिए। 2 नंबर का पैसा है, मतलब जिसका अस्तित्व सिद्ध ना हो पाए लीगली, लेजिटिमेट तरह से आप बता नहीं सकते कि इस तरह से आया है। शायद हवाला का पैसा हो, शायद कहीं से हो, हमें पता नहीं, किसी का हवाला मत दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं ये 2 नंबर का हमें प्रूव नहीं है। हमें आज बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत अशांत हैं। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? बोले उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन वो तो अलग मैटर है, अहम अलग मैटर है, दोनों का संबंधी नहीं कोई। वो उसने ऐसा बोला, आपके शरीर को बोला होगा, आपके अहम को तो नहीं बोला था। ये अहम आपका श्रोता कब से हो गया? अहम विकारी कैसे हो गया? शुद्ध अहम में विकारित तो सिद्ध नहीं है। इन द प्योर आई द मॉडिफिकेशन इज नॉट प्रूव्ड। वो एक है, वो अविकारी है, चेतन है। शायद आपको याद हो, ये सब बातें हमने देखी थी पहले। अधिष्ठान है, पूर्ण है। पहले अहम को पक्का कर लिया जाए, उसके बाद इस श्लोक पर आते हैं। अगर हमने अहम को ही अपने मान के रखा है कि हम विकारी हैं, हम परेशान हुए हैं, हो सकता है अनुभव आए कि हम परेशान हैं, उस बस अनुभव को आपको साइडलाइन कर देना है। ये अनुभव आएगा कि हम आज बहुत परेशान हो रहे हैं, बस धीरे धीरे से आप उस समय इस परेशानी के भोक्ता से आप दृष्टा पे आ जाइए। करना कुछ नहीं। हमने बोला था स्मच कर देना हो एक पॉइंट को। कभी कभी बैकग्राउंड को स्मच कर सकते हैं, कभी कभी फेस को स्मच करके बैकग्राउंड को दिखा सकते हैं। ऐसा शायद फोटोग्राफी में हमको पता नहीं, हमने कभी फोटोग्राफी नहीं किया, ना हम कभी सेल्फी लिए हैं, ना हमारे फोन में कोई फोटो हम अपनी डालते हैं। हमें बिल्कुल ही पता नहीं कैसे फोटो लेते हैं स्मच का। लेकिन जब फोटो देखते हैं तो लगता है उसमें किसी ने स्मच किया है, कुछ ऐसा किया है, उसी से हमको लग रहा है ऐसा। तो जब आपने इतना ही करना है, 2 चीज अलग है क्योंकि उसका लक्षण अलग है। नाहम देह, देह है जड़, मैं हूं चेतन। देह है विकारी, मैं हूं अविकारी। देह है अनेक, मैं हूं एक। बोले अनेक काम तो एक ही देह है। बचपन से लेकर कितने देह हो चुके हैं आपके? अनेक देह है आपका। इतने छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए। लंबाई में बढ़े, चौड़ाई में बढ़े, ऊंचाई में बढ़े, फिर घटे। हम एक है, देह अनेक है। हम चेतन है, देह जो है जड़ है। हम अविकारी है, देह विकारी है। हम देश काल में नहीं है, देह देश काल में है। ऐसा कोई समय नहीं होता जब ये हमें अपना अनुभव ना हो, लेकिन देह का अनुभव कभी नहीं होता है सुषुप्ति और स्वप्न में। देह खत्म हो जाएगा, हम नित्य हैं। देह दृश्य है, हम दृष्टा हैं। देह भौतिक है, हम भौतिक नहीं हैं। देह आगमा पाइना है, आता है जाता है, हम आते जाते नहीं हैं। आप बोलेंगे कि हम पृथ्वी जल के पिंड हैं, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखेगा कौन उसको। बोले इतनी बात आपने बोल दिया, धीरे धीरे बोलना चाहिए था, हम लिख नहीं पाए। इतना फास्ट आप इंपॉर्टेंट चीज इतना फास्ट बोल दी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हमारा भी हाल जानी, हम लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए हम फिर से बोल देते हैं। हम फिर से बोल देंगे, उसमें क्या है, शायद ऑर्डर बदल जाए।
देह अनेक है, हम एक हैं। देह विकारी है, हम अविकारी हैं। देह चेतन है, सॉरी, देह जड़ है, हम चेतन हैं। देह दृश्य है, हम दृष्टा हैं। देह देश काल में है, हम बिना देश काल के। देह का अनुभव हर समय नहीं होता, हमारे अपना अनुभव हर समय होता है। देह आता है, जाता है, हमारा आना जाना सिद्ध नहीं है। देह अनित्य है, हम नित्य हैं। देह प्रारब्धात्मक है, अहम प्रारब्धात्मक नहीं है। बोले ये नहीं बोला था आपने पहले। एक तो पुराना नहीं लिख पाए, नया निकाल दिया आपने। भाई बहुत धीरे बोलो, डिक्टेशन हो जाएगा वो तो। नहीं है लक्षण हमारे में देह का। प्रकाश और प्रकाशक अलग अलग होते हैं। अच्छा, धर्मी अध्यास नहीं है देह में, धर्माध्यास है। हम ये नहीं बोलते कि हम बॉडी हैं, हम बोलते हम लंबे हैं। द धर्म ऑफ बॉडी सुपर इम्पोज्ड ऑन मी, दिस इज कॉल्ड धर्माध्यास। आई डोंट से आई एम बॉडी, द धर्म ऑफ द बॉडी आई सुपर इम्पोज ऑन मी। आई से माई बॉडी। हम गोरे हैं, हम सावले हैं, हम काले हैं, हम चश्मुकदीन हैं, हम चश्मा वाले हैं। चश्मुकदीन बजावे बीन, घड़ी में देखे 3:30। हम चश्मा वाले हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं। इस सारा का सारा धर्माध्यास, धर्माध्यास। लक्षण कहीं का है, कहीं डाला, टोपी किसी की लगा दिया किसी पे। अब हम हो गए अपूर्ण। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, उपाधि को हम उपहित को भूल गए। उपाधि से हमने मान लिया कोई वही है। हमने किसी को बोला है रिक्शा, रिक्शे वाले को बुलाना था, रिक्शे को हमने रिक्शे वाले पे डाल दिया। ए रिक्शा, टैक्सी। तो जो चीज जिसकी नहीं थी उस पे डाल दिया। ए चश्मा। कभी कभी स्कूल में ऐसा ही बोलते थे बच्चों को या किसी लड़कों को, ए चश्मा। मतलब जो चश्मा वाला उसको बोल दिया कि तुम आओ इधर। उसका नाम नहीं पता था। वाइट शर्ट, वाइट शर्ट। वो समझ जाता है कि हमको बुला रहे हैं। वाइट शर्ट इज नॉट अ पर्सन, वो तो उसने अपने ऊपर डाला हुआ है बस। नाहम देहा, होने दीजिए अपमान देह का। ये तो जड़ भरत ने बोला। हमने एक दिन बोला था शायद यहीं पे, पृथ्वी पे एक पृथ्वी का अलग पिंड चल रहा है, उस पे एक पालकी अलग पंचभूत की बैठी हुई है। पालकी के अंदर एक अनदर पंचमहाभूत, महाभूत में पंचमहाभूत से पंचमहाभूत का व्यापार हो रहा है। उसमें तुम कहां से आ गए राजा रघुगण, तुम कहां से आ गए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वेयर फ्रॉम यू हैव कम, तुम कहां से इन्वॉल्व हो गए? तुम्हें मेरा कैसे बोला? हम परेशान है। इस परेशानी का दृष्टा कौन होगा? अगर तुम परेशान हो जाओगे तो तुम तो एक ही हो ना, तुम बहुत कैसे होगे? बोले हम बुढ़े हो गए। ये कैसे बुढ़े हो गए? शरीर बुढ़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं, होता रहता है, होने दो। बोले हम लूले हैं, हाथ नहीं है शरीर के। हम उसका धर्म अहम पे क्यों डाल दिया तुमने? अहम अविकारी है ना, उसके साथ पेस्टेड क्यों लगा दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया तुमने। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। आनंद में रहो, होने दो। एक्सटर्नल मैटर, शरीर का काम एक्सटर्नल मैटर है, हो रहा है।
कभी अपमान हुआ, कभी सम्मान हुआ, कभी बीमारी हो गई, कभी आराम मिल गया। याद रखना, जिस चीज को छोड़ सके वो आप नहीं है। अहम जो है सुषुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है, इसलिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर वो नहीं होगा। और अगर वेदांत की समाधि हो गई तो कारण शरीर को भी उसने छोड़ दिया। What you can take and leave is not you. What you अहेयम अनुपादेयम, किसी चीज का स्वरूप का लक्षण है जिसको न छोड़ा जा सके न लिया जा सके। ना हम देह न मे देह। ये देखो तमाशा देखो, ये घड़ी मेरी है तो मैं नहीं हो सकती, मैं और मेरापन कहीं सिद्धि नहीं हो सकता। इट इज इलॉजिकल। What is I cannot become my, बट अनुभव है मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार। और हम दुखी भी हैं आज। लो, हम दुखी भी हैं और मेरा दुख भी है, दोनों एक साथ जा रहा है। हम लंबे भी हैं और मेरा शरीर भी है। ये तत्वबोध ने बोला इस बात को। ये हमता ममता एक ही जगह नहीं सिद्ध हो सकती। दिस इज अज्ञानात्मक। What is proved, what cannot be proved with experience is called mithya. Experience without praman is called mithya. भावना है, संभावना नहीं है। हमें लग रहा है लेकिन प्रूव नहीं हो सकता। हमें लग रहा है आदमी बहुत बेकार है, लेकिन आदमी प्रूव बिल्कुल नहीं हो सकता ये बेकार है, हमको बस लग ही रहा है। हमें लग रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, कोई बोलता ही नहीं। हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन आज तक एक आदमी ने हमसे बोला नहीं कि आप सुंदर हैं। हमने इतना कुछ जोड़ तोड़ किया चेहरे पे, इतना रेनोवेशन काम किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता कि अच्छे लग रहे हो। एक बार झूठी बोल दे, वीडियो ऑन लोग करते हैं, तैयार वार होकर आते हैं। जो वीडियो ऑन करते हैं तैयार वार होकर आते हैं, तो बढ़िया अपना लगा होगा कि अच्छे से बाल बाल ठीक करके सेट करके अपनी साड़ी शर्ट अच्छा पहन के तब आते हैं। जो तैयार नहीं हो पाते वीडियो ऑफ कर देते हैं। या जो लोग काम भी करते रहते हैं, साथ साथ बर्तन भी ठीक कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। ना हम देह न मे देह। क्या करें भाई, आपको क्या पता हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और इसीलिए हम एक बात आपसे बोलते हैं, ये जो बहुत हम लोग यूज करते हैं ना कई वर्ड्स, हम बहुत परेशान हो गए, इसको थोड़ा सा कम करिए यूज करना। नहीं करते बहुत ही अच्छा है, बोले लेकिन अनुभव हो रहा है, उसको बोल दीजिए ठीक है हमें परेशानी का अनुभव हो रहा है, आप ऐसे बोलिए। थोड़ा और बोलिए, बोले एक आज दूसरा वाला 2 नंबर का हम बहुत परेशान हैं। अपने मन ही मन बात करिए, टॉक टू योरसेल्फ। आज 2 नंबर वाला हम बहुत दुखी है, हम परेशान हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें चिंता है। ये सब हम लोग इतना रिपीट करते रहते हैं। एंग्शियस हम बहुत हैं, हम इससे तंग आ गए, हम कब तक ऐसे रहेंगे, कैसे हमारी जिंदगी चलेगी। इतनी जल्दी इतना सुनने पढ़ने का फायदा क्या हुआ फिर? अगर ज्ञान हमारा सलूशन नहीं दे सकता तो फायदा क्या हुआ? समय से हम लोग इतने दिन से वेदांत सुनते हैं, इसीलिए थोड़ी देर जब आपका मन अच्छा हो, इट इज इजियर टू लीव द माइंड व्हेन माइंड इज हैप्पी। इट इज डिफिकल्ट टू लीव द माइंड व्हेन माइंड इज सैड।
प्योर माइंड इज इजियर टू लीव देन इम्प्योर माइंड। जब मन आपका प्रसन्न हो तो उसको छोड़ना ज्यादा आसान है। आप प्रसन्न हो तो जब प्रसन्न हो उस समय सब एक्सरसाइज कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी आगे। एंड दैट इज कॉल्ड योर मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड योर निधिध्यासन। निधिध्यासन कोई हवा नहीं है बहुत बड़ी चीज कि समाधि बहुत बड़ी चीज है और मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है। बेकार की बात। थॉटलेस होना है मेडिटेशन में, सब बेकार की बात है। जो चीज शास्त्र में नहीं है उसको क्यों हम बताएं? इट इज नो वैल्यू। क्वाइटनेस ऑफ माइंड इज नो वैल्यू हियर। बोधो अहम इति निश्चयी, देखो निश्चयी वर्ड बोला। योग वशिष्ठ हम लोग लेने जा रहे हैं, उसमें बहुत सी स्टोरीज आती है। खैर उस पर तो कम है, जो हम वैराग प्रकरण लेंगे और मुमुक्षु प्रकरण लेंगे, स्टोरी तो कम है उसमें, आगे स्टोरी बहुत ज्यादा है। बोले हमें कौन सी किताब लाना है, कुछ बताया नहीं आपने। विच बुक आई हैव टू ब्रिंग। आप कोई किताब मत लाइएगा, वहां किताब आप परचेज कर लीजिएगा, आपके लिए वहां किताब मंगाई गई है। थैंक यू। बहुत मेहनत से संतोष जी ने किताब मंगाई है। बोले क्या कॉस्ट किताब के बता दीजिए। अब कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, चिंता मत करिए। अच्छा। हाँ, इन्हीं की 25,000 की किताब है, कोई जेवर नहीं है ऐसा। 400-500 की किताब है, कितनी होगी हमें पता नहीं एग्जैक्ट, जो भी कॉस्ट हो समथिंग ऐसे ही होगा। अच्छा, सबको दिया जाएगा? नहीं दिया नहीं जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा। वो प्रसाद पुस्तिका नहीं है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके ओके। उसमें एक एक श्लोक है। जी हाँ, एक एक श्लोक है उसमें। अनुवाद भी, हाँ अनुवाद भी। आप चिंता, सब प्रश्न यही पूछे कि आप आइएगा क्यों, फिर कुछ वहां के लिए रहने दीजिए ना। बोले हमारे पास तो अपनी लेकर आ जाए, आप जो मर्जी लेकर आइए, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो एक श्लोक श्लोक करके पढ़ाएंगे। तो उसमें हम बताएंगे ये वाला श्लोक यहाँ पे, वाला श्लोक वहाँ पे। तो हमारे श्लोक से हम बताएंगे पेज नंबर ये है, तो आप उसको ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोले नाम बता दीजिए। योग वशिष्ठ। सो नाहम देह नाहम देह न मे देह। हम परेशान हो गए हैं, बार बार बोलेंगे मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं। बोले इट्स सो नेचुरल, ये सब कैसे छोड़ सकते हैं? हम सन्यासी नहीं, हम गृहस्थ हैं। बस आप एक काम करिए, आप भगवान को ले। भगवान ने हमको ये पत्नी दिया, भगवान ने ये पति दिया, भगवान की भगवान है इस रूप में, भगवान इस रूप में हमें सेवा करना है। इंडिविजुअल इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप परेशान हो जाइएगा फिर से। ममता बना के अहंकार न रखना, इट्स इम्पॉसिबल। डोंट पुट योरसेल्फ इन अ फर्नेस। पहले हमने बोला घर मेरा है, अब घर से आप परेशान हो गए। जिसके साथ आपने मेरा बोला, आपने उसके साथ अपनी परेशानी का कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। आपने बोला कि मेरे पति हैं, मतलब है एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि हम जिंदगी भर इनसे परेशान रहेंगे। शादी नहीं हुई, वो परेशानी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये मेरा आश्रम है, अब आप आश्रम से परेशान रहोगे। ये मेरा बेटा है, आप बेटे से परेशान रहोगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपका ममता तो हो और आपको उसकी चिंता ना हो। फिर आप उसको कंट्रोल करना चाहोगे। कल वाला टॉक आप सुनने, आप कंट्रोल करना चाहोगे। इट इज इम्पॉसिबल। भगवान ने दिया है, हम इनकी सेवा करेंगे। ये जॉब भगवान की है, ये कर्म भगवान का है, बेटा भगवान का है, पत्नी भगवान की है, ये आश्रम भगवान का है। जो हो सकता करेंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे। हम तो भगवान का स्मरण करने आए हैं। आई हैव कम टू एंजॉय गॉड, नॉट टू एंजॉय वर्ल्ड। डोंट एंजॉय फूड, एंजॉय गॉड थ्रू द फूड। भगवान ने क्या प्रसाद दिया। जय भगवान, थैंक यू सो मच भगवान। ये हमने निश्चय किया।
आप गए अपनी सीट ऑफ मेडिटेशन पे, आप कोई पद्मासन पे, सिद्धासन पे बैठ गए, नहीं तो कुर्सी पे बैठ गए जहां आपको सुविधा हो। अगर आसन में बैठ सके तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। समक काय शिरो ग्रीवम धार्यन चलम स्थिर हो जाएगा। अब इस थॉट को आप रिपीट कर रहे हैं, ये चेतन है अहम और सच में देह जड़ है क्या? ये दृष्टा है, ये दृश्य, तो दृष्टा दृश्य संबंध हो कैसे सकता है? आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप फ्री, आपका मन प्रसन्न है, आप हल्के शरीर से हैं। सच बात है यार, ये तो हम दृष्टा है, ये दृश्य है। हाउ कैन द लाइट बी मिक्सिंग द लिट? Meditation is for changing the vasana. Meditation is for changing the track. विपर्य जिसको बोलते हैं दूर करना, विपरीत भावना। This is for meditation. This text is meditative, not for श्रवण। अष्टावक्र गीता सिद्धांतात्मक ग्रंथ है, प्रकरणात्मक नहीं है। ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है। ये कैसे नहीं बताएगा, ये है क्या बस बता के चला जाएगा। जो कैसे, कब, क्यों, इसके लिए विवेक चूड़ामणि है, इसके लिए तत्वबोध है, इसके लिए आत्मबोध है, इसके लिए दक्षिणामूर्ति है। अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, ये सब सिद्धांतात्मक ग्रंथ है। वो समझाते नहीं ऐसा क्यों है, वो सोचते हैं आप पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी। हम तो बस आपको मेडिटेशन के लिए थोड़ा प्रॉप दे रहे हैं। गुनगुनाते हुए आप ध्यान में जाओ। यू हैव अंडरस्टूड, नाउ स्टैंड अंडर इट। हम कुछ जैसे ना आप फिल्म का गाना गुनगुनाते रहते हैं कभी सुन सुन के और खुश होते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं है उससे। लेकिन फिल्म का गाना सुन सुन के लोग दुखी होते हैं, गुनगुनाते हैं, रोते भी हैं। कभी कभी हम टैक्सी में जाते थे इंदौर से भोपाल, तो शेयर टैक्सी रहती थी, एक होती है शेयर टैक्सी। तो आगे हम बैठ गए, पीछे कोई और बैठ गया, उसने गाना लगा दिया। हमने कहा भाई गाना वाना बंद कर दो, बोले नहीं थोड़ी देर सुन लीजिए आप भी। पीछे वाले ने बोला, ड्राइवर नहीं। अब उसमें जो गाना आता था, वो सामने वाले शीशे से हम पीछे वाले को हमने कहा माइंड मत करिएगा, आपको देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अब उसमें जैसा गाना हो वैसा वो ये व्यक्ति हो जाता था। जब ये गाना है दिल के अरमा आंसू बह गए, तो ऐसे से करके एकदम दुखी हो जाता था। जब ये गाना है जिंदगी एक सफर एक सुहाना, तो बाहर दृश्य को देख के ऐसे से करता था। और ऐसे कई गाने उसने सुने हमें। हमने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो ये आप एक ट्यूनिंग सेट, जैसे आपने एक बैग क्या बोलते हैं मोबाइल में जो लगाते हैं, ठीक है, वॉलपेपर क्या है, आप उसके बैकग्राउंड में उसको देखते हैं। जब कोई गाना गाता है एक श्रुति होती है, एक आवाज श्रुति की आती है। हमारी उनकी श्रुति यही है। हम भूलने के लिए नहीं इसको पढ़ रहे हैं। हो सकता है हम गिर जाएं बीच में, हो सकता है हमसे गलती हो जाए, बट आई विल कम बैक। हो सकता है आधे घंटे दिमाग खराब हो, लेकिन हम इसको फिर से याद करेंगे आज। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे किसी को बहुत दर्द हो, तो बहुत ध्यान से सुनता है कि ये दवाई 2 बार लेना है, 4 बार लेना है। उसी तरह से जब भी हमको दर्द होगा तो हमको ये दवाई बचाएंगे। आपको दर्द में नहीं रहना है,
शरीर के नहीं, मन के दर्द। इसी को निश्चयी शब्द बोला है। कैवल्यम इव संप्राप्त, एज इफ इव लिखा है, क्योंकि प्राप्त नहीं हो सकता ये कैवल्य, कैवल्य है ही है। हमें मोक्ष मिला नहीं है, मोक्ष मिल सा गया है, कभी खोया नहीं था। ज्ञान तो यह है कि मोक्ष नहीं है, इस बात की ये अज्ञान चला गया। ऐसा नहीं मोक्ष मिल गया। इट वॉज नॉट दैट आई गॉट द मोक्ष। कैवल्यम इव, एव मत बोल दीजिएगा, इव है ये। कैवल्यम, थोड़ा सा संस्कृत जानते रहिए, इव है ये। कैवल्यम इव संप्राप्त न स्मरति अकृतम कृतम, उसको याद नहीं है क्या किया है क्या नहीं किया है। याद रखिए, ऐसा नहीं वो एब्सेंट माइंडेड है, क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि करता नहीं है इसलिए वो क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। आप सपने से जाग गए तो आपको सपने की ड्यूटी नहीं है अब कि सपने में बेटी की शादी नहीं किया, बिना शादी के उठ गए। शादी तो करके उठना चाहिए था। सपने की ड्यूटी तब तक है जब तक स्वप्न पुरुष सच्चा है। तो इसीलिए इसी के एक अलग शब्द कृत कृत्यश्च भारत। कृत कृत्य, जो कुछ करना था उसने सब कर डाला है। गीता में भी आता है और जगह भी आता है, कृत कृत्यश्च भारत। आई होप आप समझ रहे हैं। चलो अगला श्लोक देख लेते हैं, 7वां श्लोक। हमारे पीछे बोलिए आप, टाइम जा रहा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शान्तः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वितः। अब देखो आप, कर्ता कर्म की ड्युअलिटी से कोई अगर दृष्टांत दृष्टि तक पहुंच गया, बहुत बड़ी बात हो गई। स्पिरिचुअल मतलब होता है आपकी लाइफ में कौन सी चीज बहुत अप्रिशिएट आप करते हैं, किस चीज को बड़ा बनाया है, किस चीज को सच बनाया है। हो सकता है बाहर हम पति हो पत्नी हो, ऑफिस जाने वाले हों, स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्कर हो। अगर हमने दृष्टा माना, नहीं 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 जाना, माना नहीं जाना। एक भजन है ना, गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो। ये तो जानो या तो मानो। भक्ति मानने वाला है, वेदांत जानने वाला है। ना आप मानेंगे ना जानेंगे तब तो गड़बड़ हो गया। हमने अपने आप को दृष्टा जाना। बोले कैसे जाना? अभी बताया था, मन में प्रकाश है, मन में ज्ञानात्मक, मन में ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। मन ब्राइट होता है, डल होता है। इसके मतलब मन की रोशनी मन की नहीं है। अगर मन की रोशनी मन की होती तो मन में उतना ही ज्ञान रहता हर समय, लेकिन तमोगुण आया, मन जो है डल हो गया। सत्वगुण आया, मन ब्राइट हो गया। मन नहीं है तो भी प्रकाश है, समाधि में, सुषुप्ति में एक प्रकाश तो है। आप अपने साथ तर्क करिएगा कि कैसे ये प्रकाश है।
मनन करिएगा। अपने को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे को समझाना आसान होता है। कोई दुखी ना, तो आप उसको बहुत समझाओ कि देखो दुखी नहीं होना चाहिए। कोई दुखी होने की बात है ये, इस बात पे कोई दुखी होते हैं? दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान है तुम्हारे साथ, समझते क्या हो? बोले नहीं घड़ी घड़ी खो गई, अरे फिर मिल जाएगी, घड़ी क्या है, घड़ा घड़ी सब मिल जाएगा। ये सब ये यहाँ दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम दुखी हुए, अब समझाओ। जिस पैशन से तुम दूसरे को समझा रहे थे, अब अपनी बत्ती गुल हो गई। फिर लगेगा देखो हम इतना सही तो बात, हमको कोई समझता तो है नहीं, हम अकेले पड़ जाते हैं हर जगह। जिंदगी में हम जस्टिफाई करते हैं उस दुख को, हम जस्टिफाई करते हैं। लोग कहते हैं गुस्सा ना करें तो क्या करें, दुखी ना हो तो हम क्या हो। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं, हम दुखी ना हो तो क्या करें, हम परेशान ना हो तो क्या हो, आप मर जाएगा तो परेशान हो जाते, ये भी बोल देते हैं साथ में। इतना विश्वास है इनको अपने अपनी बात पे, और हमारे पे इतना अविश्वास है। बोले हाँ आप हमारी जगह तो आप भी परेशान हो जाते। बस आपने जब ये जान लिया, जाना कि हम दृष्टा हैं, हम भले भूल जाएं, दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। नोदेति नास्तमेत्येति न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। दृग्दृश्य विवेक में है, ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको जैसे कि दुकानदार कन्विंस कराता है आपसे सामान लेने के लिए, वो ये जोर लगा देगा कि यही अच्छा है, ये आगे नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट लास्ट पीस बचा है, बस ये साड़ी का शर्ट का लास्ट पीस है, इसके बाद इसकी प्रिंटिंग बंद हो रही है और हम आपको ओरिजिनल रेट पर दे रहे हैं, बिल्कुल हम मार्जिन नहीं इसमें। आप नहीं लेके आप पछताएंगे, हम बता रहे हैं। लेने के बाद जिंदगी भर आप हमको थैंक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं आप नहीं लेंगे तो ये बिकेगा नहीं, आप नहीं लेंगे तो दूसरा ग्राहक आ जाएगा। लेकिन चूंकि आप हमारे हैं इसलिए हम आपको निश्चित बता रहे हैं, लास्ट साड़ी है ये, 25,000 की साड़ी है। आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन इसमें सोना है, इसमें चांदी है, ये बनारस से बनारसी साड़ी है, इसको आप ले लीजिए, पैसा मत दीजिएगा, चलिए छोड़ दीजिए। अब भाई पैक करो, अरे नहीं भाई आप मत दीजिएगा पैसा, आप हमारी तरफ से ले जाइए। नहीं नहीं ऐसा कैसे सकते, अरे हमारी तरफ से ले जाइए। उसी तरह से आपको अपने को कन्विंस करना है कि हम अविकारी हैं और एक दृष्टा है। सोने में दृष्टा रहता है, इसलिए उठने के बाद हम बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं था। अगर सोने में हम नहीं रहते तो कैसे हम बोलते कि हमको पता नहीं था? वहां पे नहीं पता है, ये होने के लिए आपको वहां होना पड़ेगा। और उसने जाना कि नहीं था, मतलब वो दृष्टा स्वरूप है वो, मतलब वहां सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं था, उसके बिना भी रहता है। और फिर उसने छोड़ देगा, ये कपड़ा उतार देगा। हम कपड़ा उतार सकते हैं, इसलिए दिस कपड़ा इज नॉट माई स्किन। हमें गर्मी लगी, हमने शर्ट उतार दिया, पर गर्मी लगी स्किन नहीं उतार दिया। I can't take out my skin, बोले बहुत ही गर्मी लग रही है, ये I can't take out my skin, गर्मी बहुत है। बोले लीवर को हवा कर रहे हैं, आप लीवर को हवा नहीं कर सकते।
ये निश्चय हो गया। अगर ये हमें दृष्टा हो, ये निश्चय हो गया। अब आप जान रखिएगा, ये दृष्टा देश काल में नहीं है। चूंकि देश काल में नहीं है ये, इसलिए जो कुछ होगा, इसलिए दृष्टा को पूर्ण बोला था, वो सब इसके ऊपर अध्यस्त होगा। क्योंकि अगर वो देश काल में है नहीं तो उसके अलावा कुछ है नहीं, तो देश काल आ कहां से गया? बोले दिख रहा है, आया नहीं। सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ईशावास में आया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। मतलब इतनी बार आया है उपनिषद में, वही बात यहां लिखी है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम। ये स्तंभ है, भ नहीं है, प फ ब ब भ ब, एक ब है एक भ है। साउथ इंडियन मत बन जाइएगा, वो ब भ को कंफ्यूज कर देते हैं। बोले हम भात लेने जा रहे हैं, हम लोग जब पढ़ते थे किसी ने हम भात ले जा रहे हैं, वो बात लेने जा रहे थे, हमें लगा डिनर के लिए जा रहे हैं। ब अलग है, भ अलग है। स्तंभ मतलब पिलर, स्तंभ मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, इट्स एन एक्सप्रेशन। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम आम एविति निश्चयी। ब्रह्मा जी से एक घास तक, ये सब मुझ में ही दिख रही है। अहम आकाशवत् सर्वम अंतर्बहिर्गतोच्युतः। अहम आकाशवत् सर्वम अंतर्बहिर्गतोच्युतः। सम सदा सिद्ध। बोले हम ही इसमें, हमारे में ही दिख रहा है ये। अहम आकाशवत् सर्वम आंतर्बहिर्गतोच्युतः। दिव्यो य मूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो यजः। ये अंतर बाहर जो है ये शरीर से ही है। अगर दृष्टा शरीर के अंदर होता, जिसको ऑपरेशन से निकाल देते आप, शरीर के अंदर पृथ्वी जल वायु और अग्नि हो सकती है। चौथी चीज, आकाश भी शरीर के अंदर नहीं हो, अंदर बाहर दोनों ही है। बोले देखो दृष्टा निकाल के ऑपरेशन कर दिया, आप इसको लगा लीजिएगा बाद में, ये नहीं होगा। सो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहम एव। अब देखो, पहला था कर्ता कर्म अज्ञानी वाला, दृष्टा धर्म, दृष्टा दृश्य, ये साधक है। लेकिन अधिष्ठान अध्यस्त, ये पूर्ण ज्ञानी हो गया। जैसे लाखों शरीर दिख रहे हैं, शरीर भी मुझ में ही दिख रहा है, चंद्रमा भी मुझ में दिख रही है। निर्विकल्प शुचि शांत। अब वो निर्विकल्प हो गया। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान भेद, पूरा पूरा करो, परेनात्मनि तिष्ठति। ये भेद है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, हर ज्ञान में भेद है। ये घड़ी है, मैं घड़ी को जानने वाला हूं, ये घड़ी है और घड़ी की वृत्ति है। ये माइक है, माइक की वृत्ति है, हम माइक को जानने वाले हैं। हर जगह ट्रायो है, नोयर नोन नोन का। बट दिस ट्रायो ऑफ नोयर नोन नोन, नोन नॉलेज इज ऑन ज्ञप्ति मात्र, इज कमिंग ऑन दैट कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड निर्विकल्पा। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेद परेनात्मनि तिष्ठति। चिदानंद चिदानंदैक रूपत्वात् हीयते स्वयमेव ही। बोले ये अपने में आता है जाता है। पिक्चर में जिसने गोली मारी
जिसको लगी और गोली का चलना, ये तीनों ही स्क्रीन थी। ये तीनों स्क्रीन से अलग नहीं थे। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नाद अहमन्नाद। तैत्तरी में आया हम अन्न भी हैं और अन्न को खाने वाले भी हैं। अहमन्नम अहमन्नम अहन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः ग श्लोक अग्रतः ग श्लोक अग्रतः लग श्लोक अग्रतः। ये मत सोचिए कि बड़े अहंकारी इन लोग, उस दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान कहां बोलेंगे अधिष्ठान अध्यास की बात? मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। वो भी अधिष्ठान अध्यास का श्लोक है। निर्विकल्प शुचि, वो शुद्ध है। क्यों? उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अशुद्ध मतलब कुछ और आ गया, उसके अलावा आ ही नहीं सकता। शांत, शांत मतलब मन की शांति नहीं। एक होता है कीप क्वाइट, एक होता है बी क्वाइट, एक होता है रियलाइज क्वाइटनेस। एक है कीप क्वाइट। स्कूल में बच्चे को बोले थे कीप योर फिंगर ऑन योर लिप्स, डांट पड़ गई आज। कीप क्वाइट, सब नॉइजी बच्चे थे, वो सब चुप हो गए। अदर इज बी क्वाइट इन योर माइंड। शांत मन अलग है। शांत मन में जगत रियल है, मन भी रियल है और अहम अलग है। लेकिन हमने ये नहीं बोला बी क्वाइट और कीप क्वाइट, हमने बोला रियलाइज क्वाइटनेस यू आर। क्वाइटनेस इज नॉट एन एक्शन। शांत रहना कोई कर्म नहीं है, हम शांत स्वरूप हैं। शांत, मांडुक्य में आया शांत चतुर्थम मन गए, शांत शिवम। हम शांत हैं नहीं, हम शांत स्वरूप हैं जिसका अशांति से विरोध नहीं है। And there is quietness in which all disturbance are superimposed. प्राप्त निर्वृत। क्या पाना है क्या खोना है, इस बात से फ्री हो गया वो। जब तक हम सीमित थे तब तक लगता था नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारी शादी नहीं हो रही है, कोई शादी कर नहीं रहा है, हम अकेले पड़ जाएंगे, एज भी हमारी बीती जा रही है, 51 हो गई है। अरे तो आप वानप्रस्थ में जाओ सीधे, अब शादी वाला टाइम गया आपका। आपका डबल प्रमोशन भगवान ने कर दिया। नहीं हम तो चले जाएंगे, लोग नहीं समझेंगे। अब तो ये प्राप्त करना है। किसी ने शादी किया, बोले हमने क्यों किया इसको, हमसे सबसे बड़ी गलती कि हमने शादी क्यों किया, इतना टाइम हमारा खराब हो गया। अगले जन्म में हम शादी नहीं करेंगे। तुम श्योर मनुष्य शरीर बनोगे, पहले पक्का कर लो इसको। प्राप्त अप्राप्त निर्वृत, इतना श्योर मत हो जाओ। डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। उसको ना प्राप्त करना है ना प्राप्त करना है, ना छोड़ना है। बोले हमको बहुत कुछ छोड़ना है जिंदगी में, चाय की बहुत खराब आदत है, कॉफी की आदत है, लेट सोने की आदत है, हमको मीठा बहुत पसंद, सब छोड़ना है। अच्छा हाँ मीठा पसंद है हमको, अर्ली टू बेड और लेट टू राइज हमारा ऐसा है। ये अप्राप्त है। प्राप्त को अप्राप्त करना है। दृष्टा को ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। कर्ता भोक्ता को छोड़ना पकड़ना है। जब आप ध्यान करिएगा ना तो आप दृष्टा होगे। और कोई 8 बजे ध्यान करने बैठे, 8:30 बजे ऑफिस जाना, बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक संकल्प डाला हुआ है। संकल्प का ध्यान से विरोध है थोड़ा सा। कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम, कुछ आगे नहीं करना है, 1-1.5 घंटे उसको रखिएगा, वरना वो दिमाग में आएगा
कि गैस में दूध चढ़ाया हुआ है, जल्दी आ रहे हैं ध्यान करके, ये नहीं आएगा। अगला श्लोक, नानाश्चर्यमिदं विश्वम् न किंचिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रः न किंचिद इव शाम्यते। देखो क्या लिखा है, नाना आश्चर्यमिदं विश्वम, बोले क्या आश्चर्य है, विश्व भी आश्चर्य है। मतलब कोई चीज हो ना फिर भी दिखे, कमाल है। हो दिखे तो बात भी है, क्या बात है, जो जिसकी संभावना नहीं, क्या आश्चर्य है। नाना देश बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। बस बस, आश्चर्य मतलब है आह आह चरती अस्मि। कोई देखे और बोले आ वाह, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई बहुत अच्छा संगीत गाया, हम लोग इट्स नॉट पॉसिबल, इतना अच्छा कैसे कोई गा सकता है, वाह। किसी में इतना प्यार कैसे, किसी में इतनी निर्भयता कैसे, मतलब किसी की बहुत बड़ी अच्छाई देख के आप आश्चर्य करते हो। आश्चर्य मतलब उसके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल। किसी की बहुत बुराई देख के भी आश्चर्य करते कि इतना खराब कैसे सकता कोई व्यक्ति, आश्चर्य होता है। किसी का त्याग देख के आश्चर्य होता है। बूढ़ी बाबा थे, 10 रात में 10 बजे ध्यान के लिए बैठे, सुबह 8 बज जाता था। उनका सत्संग 8:30 7:30 से, लोग सब बाहर बैठे और कमरे में वो ध्यान में, तो लोग भजन करते थे जोर से, तब भी नहीं उठे। खिड़की खोलते थे उनकी जाके, खिड़की के पास भजन जोर जोर से करते थे, तब उनकी आंख थोड़ी सी ऐसे होती थी। देखते लोग बैठे हुए हैं, वो तख्त थी छोटी सी, वो बैठे हुए हैं। यहां जरूरत ही नहीं ढोल बजाने की, एक मच्छर काफी है। आश्चर्य होता है, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम। ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये है, न किंचित, ये टोटल इन्वर्टेड कॉमा में, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित इति, ये कुछ नहीं है। बोले हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। थायराइड बढ़ गया, बहू भाग गई, मेड कल नहीं आई, पानी गर्म कर रहे थे पानी गिर गया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। हम नहीं कह रहे, अष्टावक्र जी कह रहे, उनसे बोलिएगा। नाना आश्चर्यमिदं विश्वम न किंचित। व्यवहार में आप जो करना करिए, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं प्लीज सी द एब्सेंस। एक आया था भाव अभाव, ये दिख रहा है बहुत प्यार कर रहा है, एक दिन नहीं रहेगा,
एक दिन उड़ जाएगा, इसे ओस उड़ जाती है सूरज के आने पे। जैसे तारे नहीं दिखते सूरज के आने पे, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है यहां पे। उसने ऐसा बोला, वो खुद ही भूल जाएगा क्या बोला था हमने, तुम तो चिंता करते हो। उसको खुद ही नहीं याद है क्या बोला था, क्या बुराई किया था ये भी भूल गया वो। कितने लोग आपने बुराई किया, सबको याद भी नहीं हमने क्या बुरा बोला था। बोला तो था, पता नहीं क्या बोला था, सब उड़ गया। चाखें लागे रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आया। दे निश्चय निर्वासना, यहां निर्वासना का मतलब ये नहीं, वासना नहीं, संसार में सुख वासना, सुख बुद्धि और सत्य बुद्धि नहीं है। संसार अभी भी दिखता है, अभी भी खुश होता है मन, दुखी हो, लेकिन उसके प्रति कोई सुख बुद्धि नहीं है, सत्य बुद्धि नहीं है। स्फूर्ति मात्र, ये केवल कॉन्शियसनेस है, एक चित रूप है। न किंचित इव, और कुछ नहीं है। फिर आया न किंचित, इनको ये ना बड़ा अच्छा लग रहा है शब्द न किंचित। पहले निश्चय ही पकड़ा था अष्टावक्र जी ने, अब न किंचित को पकड़ लिया। बोले उसने ऐसा क्यों कहा, ज्यादा मत सोचो उसके बारे में। क्यों हमको हमारा प्रारब्ध जैसा, ज्यादा मत सोचो, शरीर का प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध कर्ता से बना, वो कर्ता भी झूठे, प्रारब्ध भी झूठे। झूठे बाप का झूठा बेटा है। शाम्यति, ही इज एट रेस्ट। शांति पूर्णता का ही नाम है, शांति ज्ञान का ही नाम है। शांति बनाना नहीं है, बस देख लेना है जहां पे है, वहीं बैठी है शांति। शांति के अलावा है ही नहीं वहां कुछ। न शाम्यति, जस्ट अपने आप से रहिए। हम लोग हर समय ये करना, उसके बाद वो करना, उसके बाद वो करना, एक कर्ता से भोक्ता, कर्ता से भोक्ता, ज्ञाता कर्ता। थोड़ा सा जैसे लेग स्पेस रखते हैं, थोड़ा सा थॉट स्पेस रखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन स्पेस रखिए, थोड़ा सा गॉड स्पेस रखिए दो कर्म के बीच में। बीच बीच में याद कर लीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान को याद, सब तुम्हारा है, आपकी लीला। या तो भक्ति में उसको लीला बोलते हैं, वेदांत में मिथ्या बोल देते हैं। ये तो बोले भगवान है, उसकी लीला, हम उसके हैं। एवरीथिंग इज गॉड एंड आई एम ऑफ द गॉड। सुख भी दिया, दुख भी दिया। ये तो बोलिए हम हैं और सब बाकी को और कुछ है नहीं। लेकिन या तो सत्य होगा या तो असत होगा। अदर थिंग इज ट्रू और फॉल्स। और आपने बोल दिया कि सत्य है, तो फिर आप सत्य की परिभाषा बोलो कि वो बदलना नहीं चाहिए, वो बाधित नहीं होना चाहिए। तुम जो झूठ को सच भी बोलते हो, सच की परिभाषा नहीं लगाते हो, और फिर वो स्ट्रगल करते हो, जो झूठ को सच बताने के चक्कर में हो, फिर बोलोगे हमारा सपना पूरा नहीं होता। अरे सपना ही है तो क्यों पूरा होगा? सपना तो टूटेगा। एक ही इच्छा थी, वो भी नहीं पूरी हुई, सपना थी। क्या उसमें वैल्यू देते हो? जो तुम्हारे पास है उसको एंजॉय करो। इतना कुछ तुम्हारे पास है कि तुम एंजॉय कर सकते हो। उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम पूजा है, उसका नाम जप है, उसका नाम सत्संग है, उसका नाम शास्त्र है, उसका नाम शंकराचार्य भगवान है, उसका नाम अष्टावक्र है। आप कुछ भी बोल लो ना, उसके संबंधित कर एंजॉय करो दिन भर उसी को। उसका नाम कर्मयोग है, उसका नाम गीता है, पाठ करो गीता का। एक चैप्टर का पाठ करो रोज, 2 चैप्टर का पाठ करो, रामायण का पाठ कर लो, चलो सप्तशती का पाठ कर लो, जैसे तैसे संबंध बनाओ। लेकिन संसार से बना के रोना, कर्म से बना के रोना, हंसना, किसी पे गुस्सा करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी को मार देना, किसी को शाप दे देना, ये कोई जीवन है क्या? अष्टावक्र तो थोड़ा सा ऊपर से बोलते हैं।
आप लोग ने सुना प्रवचन शायद 15-16 से था, शायद 16 से था, 20th से, चलिए 19 से था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल निकल रहे हैं और परसों से तो परसों शाम से योग वशिष्ठ है, तो जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे हम आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। वहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप सुनिएगा, वहाँ से डायरेक्ट लाइव तो हो नहीं पाता, लेकिन ट्रांसमिशन जैसे तैसे देखेंगे, वहाँ की टीम देखते हैं, CMSC की टीम देखते हैं क्या कर पाती हैं। आप योग वशिष्ठ सुनिएगा, बहुत गंभीर ग्रंथ है और हम बहुत थोड़ा सा ही ले पाएंगे। 1-2 प्रकरण भी हो जाए वही बड़ी बात, लेकिन आपको इतना आनंद आएगा कुछ कहने को नहीं। अपने को अनिर्वचनीय आनंद वाला बना के रखिए और खूब प्रसन्न रहिए, अपने आप से प्रसन्न रहिए, आत्मा से प्रसन्न रहिए, आज ईश्वर से प्रसन्न रहिए, उसी को प्रसन्न करिए, अपने और ईश्वर के बीच का डिस्टेंस कम करिए। इसी का नाम साधना है। गलती होगी, हम गिरेंगे, कभी दुखी हो जाएगा, मन सुखी हो जाएगा, बहुत देर जस्टिफाई मत करिएगा उसको। इट्स लाइक दैट, हमारा अभ्यास, हम ठीक हो जाएंगे। कभी कभी हम किसी बच्चे को डांटे, उसने बोला स्वामी जी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे, हमें 1-2 दिन में हम ठीक होके वापस आ जाएं, आई नीड फ्यू आवर्स, हम फिर से वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, वेल डन, कम बैक। परिस्थिति के दास मत बन जाइए। अब भले सरनेम बंगाल में दास हो, लेकिन परिस्थिति के दास मत बनिए। आप सबको बहुत बहुत हरिओम। हम पूर्णमदा बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।